हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। इसकी 2 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। आज हम 3rd क्लास की बात करेंगे। अभी मैंने पिछली क्लास में जो है वो मैंने बताया था कि अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री हो, क्या कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी इफ अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो, देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा हमेशा। और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 के इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के इक्वल होगा, और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 के इक्वल होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बोलेगा यदि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। बोलेगा ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, हमको ऑप्शन में दिया होगा 1 2 3 4, तो आंसर बताना है। अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि दो एंगल का सम अगर 90 हो, ये देखो 20 प्लस 70 90 है, तो ये कट जाएगा और कितना आएगा? 1। ये किसके इक्वल होगा? 1 के। तो हमको याद रखनी है ये बात जो मैंने आपको करवाई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, बड़े बड़े पूछता है, छोटे छोटे पूछता है। बोलेगा अगर, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बताओ किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर लगा देंगे हम 2, क्योंकि 10 और 80 90 हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? 1। 40 और 50 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम देखते ही लगा देंगे। 3 से 4 सेकंड का हमको टाइम मिलेगा, लगेगा। आगे और भी क्वेश्चन देता है इससे भी बड़े बड़े। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे लगानी है। ये चीज याद रखना आप। क्वेश्चन देगा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 अप टू साइन स्क्वायर 89। अब बोलेगा ये सोल्व करो भाई, क्या आंसर आएगा इसका? पहले तो मैं आपको वैसे ही बताता हूं। ये देखिए 1 और 89, क्या 1 बन जाएगा? अब 2 इससे पहले क्या होगा? 88 होगा। 89 से पहले क्या होगा? 88 होगा। तो ये भी बन जाएगा। ऐसे ही ये बनते चले जाएंगे और हम आंसर निकालेंगे। देखिए हमको डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? अब हमको ये पता है कि दो टर्म मिला के एक एक बना रहे हैं, है ना? दो टर्म मिला के एक बार एक बना रहा है। कैसे? मतलब साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, ये कितनी टर्म थी? 2 टर्म थी। और वो कितना बना रहे हैं? एक बार एक बना रहे हैं। ऐसे ही ये बनाता चला जाएगा 288 से 387 से, तो ये 90 बनाता चला जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओड है, विषम संख्याएं हैं। मतलब 88 टर्म तो होंगी, 88 टर्म जो होंगी वो क्या बनाएंगी? एक बनाएंगी। कितनी बार? 44 बार। आई बात समझ में? दो टर्म एक बना रही है एक बार, तो 88 टर्म कितनी बना रही है? 2 से डिवाइड कर दो, 44 बना रही है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो एक टर्म बचेगी। एक टर्म कौन सी बचेगी हमारी? साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचेगी बीच में। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचेगी। और साइन स्क्वायर 45 क्यों बचेगी? क्योंकि ये किसी के साथ पेयर बना नहीं सकता, बना ही नहीं रहा है। देख लो आप करके, 45 किसी के साथ पेयर बनाएगा क्या? कि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए और वो किसके इक्वल आ जाए? 1 के। तो हमारे पास बचेगी साइन स्क्वायर 45। तो 88 टर्म का तो हमारा 44 आ गया, और साइन स्क्वायर 45 ये होता है 1/√2 का स्क्वायर।
तो देखो 44 प्लस 1/2 तो 44.5 आ गया आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। देखो अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट इसको बनाना है तो इसको शॉर्ट ऐसे करेंगे। देखिए कितनी टर्म है हमारी, 1 2 3 4 5, 1 इंटू 89, 89 टर्म है। इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि दो टर्म का क्या बना रहा है, एक बना रहा है एक बार। तो कितना आ जाएगा, 44 है 1/2। ये डायरेक्ट आंसर हम इसका ऐसे लगाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो ये समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। देखिए बोलेगा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बोलेगा फाइंड साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस अप टू साइन स्क्वायर 85। और भी कुछ दिया है, नहीं इतना ही दिया। ठीक है, ये दिया हमको और बोलेगा बताओ किसके इक्वल होगा ये। अब ये कितनी टर्म है, देखो 1 से स्टार्ट हो रही थी ना, 1 से 89 तक थी, तब तो वो 89 टर्म थी। अब इसमें कितने कितने का, 5 से स्टार्ट हो रही है, डिफरेंस कितने कितने का है, 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 गुना 17, 17 पंजे 85, तो ये कितनी टर्म है, 17 टर्म है। 5 से गुना क्यों किया हमने इसको, 5 से गुना देखिए करके देखिए, अगर मैं 5 5 का डिफरेंस है क्योंकि 5 से स्टार्ट हुई है ना, तो 5 से करके देखिए 17 पंजे 85 आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखिए इसको, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे गिनोगे तो कितनी आएंगी, ये टोटल 17 टर्म आएंगी। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे गिनना नहीं है। कितना है यहाँ पे 5, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 17, तो 17 टर्म हो गई। और मैंने बताया था जितनी भी टर्म हो उनको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 सही 1/2 इसका आंसर आएगा डायरेक्ट। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन देता है इसमें। बोलेगा सेम ही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब ये दे दिया। ठीक है, अब बोलेगा बताओ भाई किसके इक्वल होगा ये। तो मैंने बोला दो एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो ये रूल मैंने आपको बताया है, जो ट्रिक बताई है, वो कहाँ पे अप्लाई होगी, जब फर्स्ट और लास्ट जहां तक 90 डिग्री बने, लास्ट कौन सा जहां तक 90 डिग्री बने, फर्स्ट और लास्ट का सम क्या बने 90 डिग्री, वहां तक ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ये मेथड लगाएंगे। तो 5 और 85 तक क्या बन रही है हमारी, 90 बन रही है। दो एंगल का सम कितना बन रहा है 90। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे तो हमारा कितना आया था, देखो कितनी टर्म आई थी ये, 17, 17 पंजे 85। तो 17 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8.5। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर 90 बच गया। साइन 90 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 8.5 प्लस 1 9.5, 9:1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो एक क्वेश्चन कोस का भी देख लेते हैं, सेम ही पूछेगा, बोलेगा बताओ किसके इक्वल होगा। तो देखो a प्लस बी 90 डिग्री, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम मेथड, वही ट्रिक। इसी तरीके से हम कोस वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे अगर हमारे पास आए तो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन a कोस b के इक्वल होता है। ठीक है, और tan a कोट b के इक्वल होता है। ठीक है, sec a कोसेक b के इक्वल होता है। tan a इंटू में tan b 1 के इक्वल होता है। कोट a इंटू में कोट b 1 के इक्वल होता है। ये कई चीजें मैंने आपको करवाई थी, बताई थी। तो अब देखिए, अगर मैं इसका उल्टे की बात करूं, मतलब अगर कोट a इंटू में कोट b 1 के इक्वल हो तो a प्लस बी क्या होगा हमारा
90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी ये चीज हमको याद करनी बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर साइन ए कोस बी के इक्वल है तो ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखो लिखता हूं मैं, अगर साइन ए कोस बी के इक्वल होगा तो कब होता है साइन ए कोस बी के इक्वल, देन ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसमें है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, उल्टा करके पूछ लेता है। तो कैसे पूछेगा उल्टा करके, बोलेगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा के इक्वल है, देन बोलेगा देन फाइंड थीटा। ठीक है, बोलेगा थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो अब साइन ए कोस बी के इक्वल है तो ए प्लस बी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो ये ए है, ये मान लो बी है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो 5 थीटा 90, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। और अभी रिसेंटली पूछा भी गया था इसमें से क्वेश्चन, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा, सेम ही बन गया है। तो 3 की जगह मैं थीटा कर देता हूं। चलो, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और मैं दे देता हूं एक दो क्वेश्चन, बोलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा, फाइंड थीटा। अरे सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। अभी देखो tan ए कोट बी, tan ए कोट बी के इक्वल कब होगा, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री के होगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू 30। ऐसे ही कोसेक एक सेक बी के इक्वल कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। सेक 2 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 30। तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एक और करते हैं, बोलेगा tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, दोनों में निकालो। सेक ए कोसेक बी के इक्वल कब होगा, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। तो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 30 किसके इक्वल हो, 90 के। 30 उधर जाके ऐड होगा और ये 3 थीटा बन जाएगा 120, थीटा की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, tan ए tan बी, tan ए इंटू में tan बी 1 के इक्वल कब होता है, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 90। तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालेंगे। कोस थीटा इंटू में कोसेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया फॉर्मूला। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा 2 थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोसेक किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है, तो साइन 2 थीटा। तो कोस ए साइन बी या साइन ए कोस बी के इक्वल कब होता है, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब सेक ए कोसेक बी के इक्वल कब होता है, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। तो कर दो इज इक्वल टू 90 के। तो -10 -20 -30 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री। ठीक है, था इसमें कुछ और भी क्वेश्चन कैसे पूछता, देखिए बड़े बड़े, कुछ भी दे दे, कुछ भी आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे दे दे tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 1 के है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी किसके होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा क्या। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 84, थीटा इज इक्वल टू कितना, ठीक है 28, 3 दूनी 6, 3 8 24, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। कोस एक्स
इज इक्वल टू साइन वाई के है, एंड कोट x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 देगा 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई। तो बोलेगा फाइंड x एंड y ओनली, फाइंड x एंड y ओनली। इसको सोल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कोस ए साइन बी के इक्वल कब होता है? जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री। तो a प्लस बी मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तभी तो कोस ए साइन बी या साइन ए कोस बी के इक्वल होगा। इधर भी कोट ए टेन बी मतलब टेन ए कोट बी उल्टा बोल सकते हैं। कब होगा? जब ये दोनों का सम, इसकी बात कर रहा हूं, 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको ऐड कर लिया, सोल्व करो। x माइनस वाई ये कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू 90। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 80। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। सोल्व कर लो इक्वेशन को, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आया हमारा? 90। x माइनस वाई कितना आया? 80। ऐड करो, कट गया। 2x इज इक्वल टू 170। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। इतना इजी क्वेश्चन बन जाता है ये, अगर हमको प्रॉपर्टी याद है तो। और एक दो क्वेश्चन और देखो, लास्ट बचा है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, आपके जहन में ये बैठ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब बोलेगा कोस थीटा इंटू में कोसेक 23 इज इक्वल टू 1 के है। तो बोलेगा फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो बता देंगे। देखो इसको मैं उधर ले जाऊं राइट हैंड साइड, तो ये इसके बाय में आ जाएगा कोसेक 23, ये हो जाएगा साइन 23। तो इसको मैं ऐड करूंगा, थीटा प्लस 23 इज इक्वल टू 90, और इसमें से माइनस करूंगा तो ये 7, और 8 में 2 गया 67। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 67। कई बार थीटा की वैल्यू ना पूछ के कुछ और पूछ लेता है। क्या पूछेगा वो? कई बार पूछ लेता है कि साइन 7 थीटा इज इक्वल टू कोस 11 थीटा। बोलेगा फाइंड टेन 9 थीटा प्लस कोट 9 थीटा, कोट 9 थीटा, ये पूछ लेगा। तो यहां से साइन ए कोस बी के इक्वल कब होता है? जब ए प्लस बी क्या हो? 90। तो 18 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 5। थीटा की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 45 कोट 45। तो 10 45 1 कोट 45 1, इसका आंसर आ गया 2। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 152 बोलेगा साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही चलता चलता आगे तक चलता जाएगा ये, और लिख देगा 17 साइन 30 प्लस 18 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ऐसे पूछता चला जाएगा और यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा। बोलेगा बताओ किसके इक्वल होगा? बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भाई। चलिए करते हैं इसको सोल्व। देखो ये 152 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू में 1/2 प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम पुट करते 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 इधर आ जाएंगे 17 गुना में 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2। 18 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम आ जाएंगे। अब करना क्या है? देखिए यहां पे हम देखेंगे 1/√2, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है,
कितना बन गया ये 1/2। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, बनेगा, ये भी 1/2 बन गया। ऐसे ही इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये है मल्टीप्लाई में। अब एक चीज देखो कि इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, इधर भी है, और सब में 1/2 है। तो क्या 1/2 हम कॉमन ले ले, बाहर ले लेंगे। इधर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 17 और 18, ये बन जाएगा हमारा। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं क्या? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स के सम क्या होता है, सम का क्या फॉर्मूला आता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 अपॉन में 2, वेयर n क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो डायरेक्ट पुट करो ना इस फॉर्मूले में, कितनी टर्म है 18 है। अब देखो 152 इंटू में, इधर करता हूं मैं, जगह चाहिए हमको, इधर करता हूं 152 इंटू में 1/2। ठीक है, और यहां ये फॉर्मूला लग जाएगा नेचुरल नंबर्स के सम का। तो लगाओ टोटल टर्म है 18 इंटू में n + 1 मतलब 19 बटे में 2, 2 निम 18, ये काट दो, कितना 76। तो 76 को क्या मैं 4 इंटू में 19, 9 इंटू में 19, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जो भी एक आंसर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर, इसका भी रूट होता है, इसका भी होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए टाइम जरूर लग रहा है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हम A to Z टाइप करेंगे और पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ही इसमें प्रॉफिट हो, आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप क्वेश्चन को सोल्व कर दें।